धर्मनगरी भीलवाड़ा की तरह बन गई अयोध्या धाम। बालाजी महाराज के साथ गूंजा जय श्री राम। जीवन गाथा सुनाते भावुक हुए बागेश्वर सरकार। भक्तों से बोले गरीब के केवल परमात्मा। श्री हनुमान कथा के समापन दिवस पर उमड़ा अपार जनसैलाब। विशाल प्रांगण भी बढ़ गया छोटा। भीलवाड़ा जहां तक नजर आए भक्तों का जनसैलाब ही दिख रहा था। क्या पंडाल और क्या उसके बाहर कहीं भी बैठना तो दूर, खड़े रहने के लिए भी खाली जगह तलाशना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था धर्मनगरी भीलवाड़ा के श्रद्धालुओं ने रविवार का अवकाश बालाजी महाराज की कथा सुनना के लिए समर्पित कर दिया। क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, क्या युवा और क्या महिलाएं, हर कोई विख्यात आध्यात्मिक गुरु व कथावाचक बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के दर्शन करने और उनके मुखारबिंद से हनुमान कथा सुनने के लिए आतुर व बेताब था। भक्ति से ओतप्रोत आस्थावान श्रद्धालुओं ऐसा सैलाब उमड़ा कि 1 लाख से अधिक भक्तों की क्षमता वाला विशाल पंडाल भी बहुत छोटा प्रतीत होने लगा। छोटी हरणी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में टेकरी हनुमान जी कथा समिति के तत्वाधान में तेरापन नगर के पास कुबुद विस्तार में RCM ग्राउंड कथा स्थल पर रविवार को 5 दिवसीय कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ पर बागेश्वर सरकार के विराजित होते ही पंडाल जय बालाजी महाराज की जय बागेश्वर सरकार की उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। कथा श्रवण कराने के लिए बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज मंच पर छोटी हरणी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के साथ पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु आतुर हो उठे। कथा ग्राउंड का नजारा देख ऐसा लग रहा था जैसे भीलवाड़ा नहीं अयोध्या धाम हो। कोई हनुमान जी के रूप में घूम रहा था तो कोई बागेश्वर सरकार के साथ श्री राम की छवि हाथों में लिए भक्ति से लबरेज था। बागेश्वर धाम सरकार मंच पर उस समय भावुक हो उठे जब उन्होंने हर कष्ट सहकर भी कथा सुनने पहुंचे भक्तों की तारीफ करते हुए अपने जीवन की संघर्ष गाथा सुनाते हुए कहा कि हमने अपने जीवन में कितना कष्ट व संघर्ष झेला इसे हम जानते हैं। गरीबों के केवल परमात्मा होते हैं। सरकार के सब नियम भी गरीबों के लिए ही होते हैं। हम महंगी मिठाई उसे देते हैं जिसे हम सलाम करते हैं और सस्ती मिठाई उसे देते हैं जो हमें सलाम करता है। मत भरोसा करना दुनिया की इस रुसवाई का। इन्होंने वर्क सोने का लगा रखा गोबर की मिठाई पर। हम बड़े आदमियों से मिलते हैं तो इसलिए कि उनका सहयोग लेकर गरीबों के काम कर सके, उनकी बेटियों की शादी करा सके। हमने जो दुख सहा वह आपको नहीं सहना पड़े, इसलिए आज से सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लेना, हमारी तरह तुम्हारी भी जिंदगी बना देंगे। इसलिए हमने कहा मुझे कौन पूछता कि वृंदावन पढ़ने जाना ना 1000 रुपये और साथ निमंत्रणों में निमंत्रण नहीं क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं करता वो अंधेरी रात सुनी रही त्योहार में लोगों के बच्चे पटाखे फोड़ते थे, नए कपड़े पहनते थे, बुरा माना तुम लोग भी बड़े उचित हो। नहीं मिठाई का डिब्बा तुम उसे देते हो जिसे तुम सलाम करते हो, सस्ती मिठाई उसको देते हो जिसे जो तुम्हें सलाम करता तुमसे ज्यादा उठा रही है तो महंगी मिठाइयां उनको देते हो, महंगे टोपी उनके तुमको देते हो, जिनको तुम सलाम करते हो, जिनको तुम प्रणाम करते हो उनको तुम महंगी मिठाइयां देते हो, जो तुम्हें प्रणाम करते हो उनको तुम सस्ती
और हम चाहते हैं भारत का कोई भी गरीब भाई अपनी बहन के विवाह के लिए पैसों के लिए दर-दर ना करे। इसलिए जब बचपन से हमारा भाव था कभी अगर परमात्मा हमको सफल बनाएंगे तो परमात्मा कभी अगर हम पर कृपा करेगा तो हम ऐसा पूर्ण लेंगे कि कोई भी भाई अपने बहन की शादी के लिए अकेले में जाके हो। उनसे कहते हैं बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बातें, बालों से उड़ाना, चादर पर चलते, हवाई जहाजों पर चलते, ये वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विदेशों में उप प्रधानमंत्री मोदी है, चेहरे हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता अभिनेता मोदी है। मेरे प्रिय जनाब, बातें बहुत बड़ी बड़ी है और इसके पीछे कितना संघर्ष झेला, कितना दुख सहा, ये हम जानते हैं। हमारा उद्देश्य बड़े लोगों से मिलने का मतलब नहीं है नाम फेमस करना, हमारा उद्देश्य है कि अगर कुछ सहयोग कर देंगे तो हर साल जो बड़ी बेटियों का विवाह होता है उनका विवाह होता है। हमने 3 दिन भूखे रहे, चावल की रोटी खाई, सूखे चावल खाए। कभी कभी हमारे जमाने का आदमी हमारी जिंदगी में कभी बच्चा आया तो हम उसको नहीं पाए, वो पानी जी लेकर आया था। पानी जी से हमारी जिंदगी जुड़ी है। और घर पे भोजन नहीं होता था, वो उधार ₹1.25 का बिस्कुट का पैकेट लेकर के आती थी, उसी को बना रखा है। बात सिखा बेटा, कभी बाहर होगा मुस्कुराते हुए निकलना, भी बाहर के लोग हम तुमसे प्रार्थना करेंगे तो हमें उनके चक्कर में मत पड़ो। ये सम्मान उसी को देते हैं तो बड़ा उनकी तरफ आसानी मिले मत रखना। ये तुम्हें तभी फोन लगाएंगे जब उनको कोई काम करना हो, तो इनसे अपेक्षा मत करना। ये अमीर तुमको तभी बुलाएंगे जब इनका कोई बड़ा काम तुम्हारे चक्कर में फंस रहा हो। हमने तो सह लिया, हमने तो दुख पा लिया, तो मत माना। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं जो हमने पाया भगवान मेरे कोई न पावे ऐसा हो। तो ये काम करना आज से ही सवा देंगे हनुमान जी के चरण पर मेरा जो हमारी ड्यूटी बनाई वो तुम्हारी ड्यूटी बनाई। हमारे जैसे अनपढ़ भलाई गांव के देहाती आदमी जिसके पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पागल लोग कहते भगवान होते, हम दान के साथ कहते हैं हाँ भगवान होते हैं, हनुमान जी होते। हमने महसूस किया, हमने देखा, हमने महसूस किया कहाँ हमारी औकात, कहाँ हमारी वो छोटा सा गाँव, छोटी सी झोपड़ी बरसात की। और बोलना तो ठीक है, हम गाँव के सरपंच से नहीं बोल पाते, इतनी औकात थी हमारी। आज कथा कर पा रहे हैं हम लोग दादा की। आज भारत के इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोगों के साथ संवाद कर पा रहे हैं, उनको रास्ते दे पा रहे हैं। भारत का कोई निर्णय होता है, एक बार पूछा जाता है और हमें आंखों में आंसू भराते हैं कि देखो तो हनुमान जी की कृपा क्या होती है। एक समय होता कि गांव का सरपंच नहीं सुनता था, आज वो देश का मुखी कहता है बताओ आप क्या करना चाहते हो इस गाँव में। इस देश में, इस दुनिया में गरीब का कोई साथी है, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है ईश्वर। इसलिए हर राजस्थान भी बड़ा